और इस पर विदुर जी ने युधिष्ठिर को सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बात नहीं बताई, यदुवंश के विनाश की बात नहीं बतलाई। क्यों नहीं बतलाई? इसलिए नहीं बतलाई कि ये बात दुख देने वाली है। अरे दुखदायी समाचार जो है वो घंटे 2 घंटे या 5 दिन बाद ही यदि सुनने को मिल जाए तो कोई हानि नहीं होती। इसलिए तुम दुख देने में निमित्त मत बनो। जब वह प्रसंग आवेगा तो सुनने वाला सुन ले, तुम उसको पहले से बता करके दुख क्यों पहुंचाते हो? तुम्हें संदेश ही ले जाना है तो कोई सुखदायी संदेश ले जाओ। दुखदायी संदेश क्यों लेकर के जाते? किसी को भी दुख का समाचार जल्दी नहीं देना चाहिए। खूब सोच समझ करके यदि आवश्यक ही हो तब दुख का समाचार दें। यही सज्जनों की परंपरा। विदुर जी थोड़े दिन हस्तिनापुर में रहे। वे तो साक्षात धर्म थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बने थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को दंड देते थे। यह कथा महाभारत में आती है। विदुर जी यमराज का ही अवतार है। युधिष्ठिर के यहाँ बड़ा आनंद था, लेकिन जब मनुष्य अपने घर में आसक्त हो जाता है तब उसका काल का पता नहीं चलता। आपने देखा होगा शादी ब्याह गाने बजाने के कार्यक्रम में कब रात बीत गई इसका ज्ञान ही नहीं रह पाता। लेकिन घर गांव से कोई दुख हो, मुर्दे के पास बैठना हो तो वो रात बीतती नहीं है। सब स्वस्ति मंगल। एक ही रात्रि दुखी आदमी के लिए कल्प भर के समान है और सुखी व्यक्ति के लिए वही रात्रि क्षण भर के समान। विदुर जी तो महात्मा थे भाई, महात्मा संत थे विदुर जी। सब समय की गति पहचानते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन बड़ा भारी भय, बड़ा भारी संकट आने वाला है और ऐसा संकट आने वाला है कि उसका कोई प्रतिकार नहीं है। अब काल सामने आ गया है। जब अपना ही शरीर छूट जाता है तो संबंधियों की बात ही क्या। तुम्हारे सभी संबंधी चले गए, शरीर में बुढ़ापा आ गया, दूसरे के घर में रह रहे हो, फिर भी तुमको जीने की आशा बनी हुई है। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि घर के लोग कितने तिरस्कार से तुमको रोटी देते हैं? भीमापवर्जितं पिंडम आदसे गृहपालवत। बता रहे विदुर जी, जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं ना, कुत्ते को टुकड़ा फेंका जाता है, वैसे ही यहाँ पर भोजन तुम्हारे पास आता है। भीम तुम्हारे को बड़ी क्रूर दृष्टि से देखता है। अरे तुमने भी कौन सा कम पाप किया? तुमने अपने ही भाई के बच्चे को आग में जलाने की चेष्टा की, भीम को जहर दिलवाया,
उनकी पत्नी द्रौपदी को दूषित करने का प्रयास किया, जिनका खेत और अन्न लूट लिया, आज उन्हीं के दिए गए टुकड़ों पर तुम यहाँ पर पल रहे हो, अपना जीवन चला रहे हो। और तुम कुछ भी कर लो, ये शरीर तुम्हारा नहीं रहने वाला है, ये तो जा रहा है। अब तो शरीर को ऐसे ढंग से छोड़ो कि जीवन सार्थक हो जाए। अगर लोगों को रुला करके शरीर छोड़ा तो क्या छोड़ा, ऐसे शरीर छोड़ो कि लोगों को पता ही न चले कि कब मर गए। अविज्ञात गतिर्जय्यात, किसी को पता ही नहीं चले कब तुम्हारी मृत्यु हो गई, ऐसे मरो। विदुर जी कहते हैं कि मर जाने के बाद किसी सगे संबंधी की जरूरत नहीं होगी। मृत शरीर का भंडारा चाहे कुत्ते को, चाहे कौवे को, चाहे पानी में डूब जाए, आग में जल जाए या मिट्टी में जल जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसे भी हो, जीवन काल में मनुष्य को वैराग्य हो जाना चाहिए और भगवान के साथ उसका मन जुड़ जाना चाहिए। इसलिए जाओ, हम लोग उत्तर की दिशा में चलते हैं। इस प्रकार विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र ने अपना दृढ़ स्नेह पाश काट दिया